अगर आप में से कोई ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है या करना चाहता है या चाहती है, तो आप अपना हाथ ऊपर करेंगे, बोलेंगे कि मैं ये कर रहा हूं और मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं क्या करूं और किस तरीके से मैं इस सिचुएशन से डील कर सकता हूं। सर मैं बेकर हूँ, तो मैं पिछले 5 साल से इसी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में वर्किंग हूँ। सो अभी मैं खुद का स्टार्ट कर रही हूँ और ऑलमोस्ट 15 डेज़ में वो ऑफिशियल हो जाएगा, लाइक ऑलमोस्ट चीज़ें रेडी हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं बहुत अच्छे ब्रांड में भी वर्किंग रही हूँ और बिल्कुल ऐसे ब्रांड में भी जो बिल्कुल लाइक मेरे सामने ओपन हुआ है, मैंने खुद से भी बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो मेरा कि मैंने ऐसे बहुत लाइक रेस्टोरेंट्स देखे जिनकी अगर मैं एडवर्टाइजिंग की बात करूँ तो कोई ऐसे बहुत अच्छी नहीं है, बट अगर मैं सेल की बात करती हूँ, मैंने खुद वहाँ पे काम कर रखा है। तो सेल इज़ लाइक एक दिन का लाइक 50 लाख 60 लाख और मंथली करोड़ों में सेल जा रही है। और अगर आप उनका इंस्टा पेज चेक करोगे तो ऐसा कुछ वर्थ इट कुछ अपलोड नहीं है। और ऐसी कंपनी जिसमें मैं अभी वर्किंग हूँ, तो वो कोशिश करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट ऐसा उन्होंने उनकी जो 1 साल पहले जो एक्सपेक्टेशन थी कि 1 साल बाद ये हो जाएगा, हम इतना बजट ले लिया हमने और हम इतना खर्च करेंगे, तो वैसे कुछ हुआ ही नहीं। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि एडवर्टाइजिंग सही तरीके से कैसे करते हैं? एडवर्टाइजिंग सही तरह से आप सिर्फ तब कर सकते हो जब प्रोडक्ट सही है। अभी क्या हुआ है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग करना इतना आसान हो गया है तो कोई प्रोडक्ट पे ध्यान देता ही नहीं है। बहुत सारे लोग स्पेशली जो मार्केटिंग बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि वो मार्केटिंग को पूरी तरह से नहीं समझते, वो मार्केटिंग को समझते हैं सिर्फ एडवर्टाइजिंग। जबकि मार्केटिंग का मतलब क्या है? 4 P's ऑफ मार्केटिंग: प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। तो सबसे ऊपर क्या है? प्रोडक्ट। एट द सेंटर ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज अ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट में दम है तो आपकी एडवर्टाइजिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस कस्टमर करेगा ना, आपको जरूरत ही नहीं है एडवर्टाइजिंग करने की, मार्केटिंग करने की। इनफैक्ट यहाँ पर ये चीज़ सीखनी है कि हर बिजनेस में एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती है। इनफैक्ट आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग स्टार्ट्स विद द प्रोडक्ट और फिर वो आगे बढ़ती है। फिर आता है उसका प्राइस क्या होना चाहिए। प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो एडवर्टाइजिंग फेल हो जाएगी, मार्केटिंग फेल हो जाएगी। प्लेस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ठीक नहीं है, वो एफिशिएंट नहीं है। आप ऑर्डर तो ले लेते हो लेकिन डिलीवर करते हो 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, वो भी फेल हो जाएगी। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, सही से प्रमोट नहीं कर रहे, तब भी फेल हो जाएगी। तो ये सब कुछ सही करना पड़ेगा। बिजनेस में और जॉब में सबसे बड़ा फर्क यही होता है। जॉब में क्या होता है कि आपको एक काम सही से करना है, यही उस कंपनी की आपसे एक्सपेक्टेशन भी है। इनफैक्ट किसी ऐसी कंपनी में गलती से चले गए जहां पर कोई आपको कह रहा है ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कुछ टाइम बाद वो आपको निकाल देंगे, क्योंकि उस ओनर को खुद ही नहीं पता कि आपसे कराना क्या है। बट अगर किसी कंपनी में जाओगे जहां पे प्रॉपर एसओपी बना हुआ है, वो आपको क्लियर बताएंगे कि देखो ये आपको करना है, ये नहीं करना है, ये आपसे एक्सपेक्टेशन है। तो एक कंपनी है जिसमें बहुत सारे काम है, उसमें से एक छोटा सा काम है जिसको आपको अच्छे से करना है। करोगे तो प्रमोशन, नहीं करोगे तो डिमोशन या टर्मिनेशन। बट एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको 100 काम सही से करने होंगे, और वो सारे के सारे काम शुरू में आपके लिए कोई और नहीं करेगा। मतलब शुरू में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, स्पेशली अगर आप एक छोटे लेवल से शुरू कर रहे हो, कि कोई और आएगा और आ करके आपका काम चला देगा। नहीं, अगर इतना ही होता तो वो अपना ही काम चला लेता, राइट? तो वो आपकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग काम करेगा। अब गाइडेंस देने के लिए यू नीड टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। तो शुरू कहां से करो? हमेशा प्रोडक्ट एंड सर्विस से। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाद में बाकी सब कुछ आता है। मतलब प्रोडक्ट वो नहीं जो आपको अच्छा लग रहा है, प्रोडक्ट मार्केट फिट। You need to be very clear about what the market wants. Better still, what the market is craving for. Related to your field, अभी जो मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, that could be something to do with high protein. एक्चुअली मैं जो भी कर रही हूँ, सो हमारा जो प्रोडक्ट है वो लाइक वीगन, ग्लूटेन फ्री, और मैंने यही निश ही चूज़ की है। और मैंने ज़्यादा कुछ मेन्यू में ऐड नहीं किया, बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही लाइक सिर्फ 4 प्रोडक्ट के साथ हम वो सब कुछ कर रहे हैं। बिकॉज स्टार्टिंग में मेरा कि मैं और मेरी लाइक बहन है, बड़ी बहन है, हम खुद से सब कुछ देख रहे हैं। तो हमारा ऐसा नहीं कि मैं 10 चीज़ें ऐड कर दूँ मेन्यू में और फिर मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊँगी। तो मैंने बहुत ही छोटा सेगमेंट लिया कि, और अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ लाइक कुकीज़ का लिया है, जो डेली बेसिस में जो लोग यूज़ करते हैं, बट उसे हेल्दी करके कम्प्लीटली। और जो अभी मैं बना रही वैसे ऑलमोस्ट उस टाइप की कुकीज़ वो इंडिया में भी बहुत ही कम है। बिकॉज मैंने खुद भी रिसर्च की, ट्रैवल भी जाके किया कि ऐसा अवेलेबल है लाइक मुंबई, बैंगलोर, बट वहाँ पे भी इतना वैसा कुछ नहीं जो पर्टिकुलर अभी मैं कर रही हूँ जो वो कर लिया। तो एक ये है कि हम बहुत ही स्मॉल क्वान्टिटी के साथ और बहुत ही चूज़ करके जा रहे हैं। तो इन योर पर्टिकुलर केस जो बेकरी में आप कर रहे हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है प्रोडक्ट मार्केट फिट। अगर वो आपको मिल गया है
तो फिर कुछ भी और करने का कोई सेंस है। अब वो कैसे मिलेगा? एक तरीका ये है कि आप खुद गलतियां करके सीखो, बट दैट्स गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत पैसा लग जाएगा। क्या हो, आप एक प्रोडक्ट पे अपना 1 साल लगा दो, पैसा भी लगा दो, टाइम भी लगा दो, और वो फेल हो जाए। तो इससे बेटर क्या है? मार्केट रिसर्च। मतलब आप क्या कर सकते हो, जो और आपके कॉम्पिटिटर्स हैं या जहां पर भी इस तरह का कुछ होता है, वहां पर आप जा करके देखो और ध्यान से ऑब्जर्व करो एज कस्टमर कि उनके कौन से प्रोडक्ट्स की सेल ज़्यादा है, किसकी कम है। फिर कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो और फिर क्लियरली डिफाइन करो कि ये मैं काम कर किसके लिए रही हूँ, किस तरह की मार्केट के लिए कर रही हूँ। मतलब ये मार्केट बहुत बड़ी है। एक इसमें एक लोअर लेवल है जहाँ पर सस्ते में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, एक है बहुत हाई लेवल जहाँ पर वॉल्यूम कम है लेकिन प्राइस ज़्यादा आप चार्ज कर सकते हो। तो यू हैव टू डू प्रॉपर मार्केट रिसर्च टू अंडरस्टैंड कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ आप अपने इस बिजनेस को शुरू करोगे। इट शुड नॉट बी कि आप 20 तरह के प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शायद उसमें से कोई एक चल जाए। ये स्ट्रैटेजी आपको फंसा देगी, क्योंकि 20 तरह के प्रोडक्ट बनाने में आपकी इतनी एनर्जी लग जाएगी और इतना पैसा लग जाएगा कि मार्केटिंग के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो आइडियली यू शुड स्टार्ट विद जस्ट 1 or 2 प्रोडक्ट्स, दैट्स इट। बेटर स्टिल 1 प्रोडक्ट, और उसका एक क्लियर कट आपको एक माइंड में प्लान होना चाहिए, और उसको इतने छोटे लेवल से शुरू करो जहां पे देयर इज नथिंग टू लूज। जैसे आपके केस में मेरे माइंड में क्या थॉट आ रहा है, अगर मैं आपकी जगह होऊंगा मैं क्या करूंगा। जैसे हमारे फैमिली में एक है, उनका डाइट और न्यूट्रिशन क्लिनिक है, तो वैसे ही मेरी उनसे बात हो रही थी। मैंने कहा आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यहीं से आइडियाज आते हैं। तो कहते हैं हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम डाइट तो दे देते हैं लेकिन कोई उसको फॉलो नहीं कर पाता। मैंने कहा क्यों नहीं कर पाते? कहते वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके घर में कोई ऐसा कुक या ऐसा शेफ नहीं है जो उस तरह की डाइट प्रिपेयर करके उनको दे सके जिसके बाद में रिजल्ट आए। इसलिए वो जो कस्टमर है वो भी ज़्यादा टाइम तक हमारे पास में टिकता नहीं है या टिकती नहीं है। वो आते हैं, थोड़े दिन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं क्योंकि उनको रिजल्ट नहीं मिलता। तो मैंने कहा व्हाट इफ आप अपनी एक ऐसी किचन बनाओ जहां पर के आप उनको तीनों मील्स अपनी तरफ से भिजवा दो। क्योंकि अगर आपका क्लिनिक यहां पर है तो इसी एरिया में तो लोग आ रहे हैं आपके पास में 5-10 किलोमीटर के रेडियस में। तो व्हाट इफ उस किचन में आप अपने हिसाब से वो सब चीजें बनवाओ जिससे कि अल्टीमेट गोल क्या है? रिजल्ट आना चाहिए। वो आपके पास क्यों आ रहे हैं? वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए। वो रिजल्ट आना चाहिए जिसमें हाई प्रोटीन होना चाहिए, कार्ब्स कम होने चाहिए, शुगर नहीं होना चाहिए, ऑयल एक तरह का यूज होना चाहिए जिसमें सैचुरेटेड फैट ना हो, ये सारी चीजें। तो व्हाट इफ यू बिकम द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दीज डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशनिस्ट, जो बहुत हैं, और इनके कस्टमर्स, क्योंकि ये काम वो खुद नहीं कर सकते। व्हाट इफ यू गो टू देम एंड टेल इट टू देम कि आप बताओ आपको क्या चाहिए, उसके हिसाब से हम आपको बना के देते हैं आपके ब्रांड के नाम से। तो यू बिकम द OEM सप्लायर फॉर देम। तो यहां पे क्या है? आपकी इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है। मतलब उनके पास में कोई आया या आई डाइट लेने के लिए, उन्होंने 2000 रुपये चार्ज किया, उन्होंने कहा भाई 500 रुपये और आपको देना है, ये साथ में पैकेट आप लोगे, दिन की 2 खानी है। वो 500 रुपये का आप उनको दोगे 250 में, आपको पड़ेगा 100 रुपये में। तो इस पूरे बिजनेस मॉडल में अगर 1 या 2 जगह पे भी वो चल गया तो आगे आप कितना एक्सपांड कर सकते हो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अब उसके बाद में हम गलती क्या करते हैं? हम एक साथ और भी बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, वहीं गड़बड़ हो जाती है क्योंकि फोकस हट गया। तो आपको शुरू में क्या क्रैक करना है? सिर्फ एक क्लिनिक को क्रैक करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक क्लिनिक के पास में जाना पड़ेगा। कम से कम 10, 20, 30 के पास में जाओगे जिसमें से बहुत सारे लोग तो बात ही नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग बाहर रिसेप्शन से ही भगा देंगे। उसमें से कुछ लोग मिलेंगे और मिल करके उसमें से भी कुछ लोग होंगे, कोई एक आध होगा जो कहेगा कि ठीक है आप मेरे लिए करो। तो आपको एक ओपनिंग मिल गई। बिजनेस में ये जो 0 to 1 वाला लेवल है ना, ये सबसे डिफिकल्ट होता है। अगर इसको आपने क्रैक कर लिया तो 1 to 10 इज ईजी। मतलब 0 to 1 का मतलब ये हो गया कि आप कहीं भी जाओगे वो सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे अच्छा कौन कौन कराता है आपसे। अब आप झूठ तो बोल नहीं सकते, सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं। आप कहोगे कोई भी नहीं, तो वो कहेंगे हम भी नहीं कराएंगे। अगर मान लो आप एक एरिया में गए और वहाँ पर जो 3-4 लोग हैं वो आपसे ऑलरेडी करा रहे हैं, अब वो आपसे पूछते हैं कि हाँ भाई कौन कौन करा रहा है? ये 4 लोग तो ऑलरेडी करा रहे हैं, सभी करा रहे हैं आपके अलावा। आप किसी से भी पूछ लो, ये 3-4 नाम तो मेरे को याद आ रहे हैं और हैं 3-4 ही। आपको चाहिए तो आप इनसे बात भी कर सकते हो, आप पूछ सकते हो हमारी सर्विसेज कैसी है। बोलो इसमें आपका भी बेनिफिट है, इट्स अ विन विन। जो कस्टमर है उसका भी बेनिफिट है, इनका भी बेनिफिट है क्योंकि एडिशनल रेवेन्यू आ रही है, उनका जा क्या रहा है, और आपका भी बेनिफिट है। तो अगर ऐसा कुछ आप क्रैक कर लेते हो
जो करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बट यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ अ ब्लेंड ऑफ माइंड के इसमें आपको थोड़ा सा बेशरम और ढीठ होना पड़ेगा। यानी एक टिपिकल जो एक सेल्समैन अप्रोच होती है वो चाहिए शुरू में। क्या वो तो बेशरम ढीठ तो हो ही पहले हो ना, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कर जाओगे आप, फिर कोई मुश्किल नहीं है, देन इट इज़ वेरी इजी। और अब तो वैसे ही ये जो वीडियो अगर अपलोड हो जाती है और आपका ये पार्ट हमारी टीम एडिट नहीं करती है तो आप उन डाइटिशियंस को, न्यूट्रिशनिस्ट को कॉल करके बोलोगे कि मैं आपको एक वीडियो भेज रही हूँ, पहले वो देखो। और फिर वो वीडियो देखेंगे, कहेंगे अच्छा आप इनसे मिले थे? हाँ जी बिल्कुल मिली थी। ये सब कनेक्ट करना होता है। वन मोर क्वेश्चन कि लोकेशन कितनी मैटर करती है बिजनेस में? लोकेशन तो इसमें आपको चाहिए ही नहीं। लोकेशन क्यों चाहिए? अगर ये बात जो मैंने अभी आपको कही वो आपको समझ आई है तो अगर आप लोकेशन वाली गेम में जा रहे हो, वो एक दूसरी गेम है ऑल टुगेदर। नहीं, जैसे अगर मैं किसी भी डाइटिशियन के पास जाती हूँ, ये तो हर जगह है डाइटिशियन, ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर में। तो उसमें ऐसा होता है कि अगर मैं सपोज मैं साउथ दिल्ली में जाती हूँ तो ऐसा लाइक वहाँ के अगर मैं डाइटिशियन से कनेक्ट करती हूँ साउथ दिल्ली से ज़्यादा, तो वहाँ पे थोड़ा, बिकॉज मुझे लगता है पर्सन टू पर्सन थोड़ा सा तो चेंज रहता ही है सोसाइटी में एंड ऑल। तो मुझे बस ये आस्किंग कि आपकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, उनकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए? नहीं, लाइक मुझे ऐसा लगता है जो मेरा प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलर एक स्मॉल नीश के लिए, वो लाइक सभी के लिए नहीं है जो मुझे लगता है। और तो मैं प्रोडक्ट है लाइक कुकीज़ ही है, ऑब्वियसली हेल्दी है, ग्लूटेन फ्री, बट जैसे अगर मैं बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास बात करूँ तो वो एवरी सिंगल डे कोई भी कुकीज़ 200-250 की नहीं खाता। अगर मैं प्राइस मैं वैसे बता रही हूँ आपको। नहीं, ये थोड़ी सी गलत अप्रोच है। पहले तो डोंट बी रिजिड अबाउट योर प्रोडक्ट। अभी तक आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं मिला है, इस बात को अच्छे से समझ जाओ। तो फर्स्ट यू नीड टू क्रैक द प्रोडक्ट। तो आप उनके पास जब जाओगे तो आप उनको मत बोलो कि मेरा ये प्रोडक्ट है, आप उनको बोलो आई एम अ प्रोफेशनल बेकरी एक्सपर्ट विद एन एक्सपीरियंस ऑफ दीज मेनी ईयर्स इन दीज मेनी प्लेसेस, ये मेरा बैकग्राउंड है। और अब जो मेरा गोल है वो है फिटनेस और न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने का जिसका कि बेनिफिट हो सके ऐसे लोगों को जो अपना ऐसा कुछ करना चाहते हैं। तो अब मेरा ये गोल है, मेरा ये मिशन है। इसमें आप एआई की मदद ले सकते हो अपना एक इंट्रो बनाने में और अपना एक विजिटिंग कार्ड बनाने में। फिर आप जा करके उन लोगों से मिलो, अपनी एक वेबसाइट बना लो ताकि ऐसा ना लगे कि आप बहुत ही बेसिक लेवल पर हो। एटलीस्ट इतना कुछ करके फिर आप जा करके उनसे मिलो और उनको बोलो वी डेवलप कस्टमाइज प्रोडक्ट्स फॉर यू, डू नॉट गो विद अ प्रोडक्ट, दैट्स अ ट्रैप। क्योंकि जैसे आप उनके पास जाओगे और बोलोगे ये मेरा प्रोडक्ट है, वो बोलेंगे हमें तो समझ नहीं आया, तो वहीं फंस गए। हाँ, ये कर सकते हो कि ये मैंने कुछ और क्लिनिक्स के लिए बनाए हैं बट हमारा उनके साथ में एनडीए साइंड है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, तो मैं आपको बता नहीं सकती उनका नाम क्या है। इतना थोड़ा बहुत झूठ बोलना चलता है बिजनेस में, शुरू में बोलना ही पड़ेगा अगर शुरू में, और ऐसे झूठ जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इतना चल जाता है। तो शुरू में अगर आपने इतना सा बोल दिया कि भाई ठीक है ये मेरी 3-4 तरह की कुकीज़ हैं जो मैंने और किसी के लिए बनाया है, आई कैन नॉट टेल यू देयर नेम्स, बट इस तरह का हम आपके लिए भी कुछ भी बना सकते हैं। इनफैक्ट वी कैन क्रिएट एनीथिंग व्हाटएवर यू से। आप बताओ आपको क्या चाहिए, कितना आपको उसमें प्रोटीन कंटेंट चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, किस तरह का टेस्ट चाहिए, उसमें अगर शुगर नहीं डालना तो क्या डालना है, स्टीविया डालना है या कुछ और डालना है, या फिर कुछ और ही है। तो दैट कुड बी एनीथिंग। हो सकता है कोई आकर के आपको कहे कि नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को तो म्यूसली चाहिए, तो बना दो, उसमें क्या मुश्किल है। यू गॉट इट। तो सबसे पहले एक प्रोडक्ट मार्केट फिट को ढूंढ लो, अपने माइंड में मत ढूंढो, एक्चुअल में ढूंढ लो ऑन ग्राउंड जा करके। जब वो मिल जाए तो दैट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, फिर वहां से एक्सपैंड करते चले जाओ। फिर क्या होगा, इसके बाद में एक ऐसी स्टेज आएगी जब आप एक पैटर्न नोट करोगे इस पूरी गेम में। आपको ये दिखेगा कि सारे जो डाइटिशियंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो एक ही तरह का जो प्रोडक्ट है जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है इन सबसे, तो आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिल गया जिसको अगर आप अपने ब्रांड के नाम से लॉन्च कर देते हो पैरेलली और फिर उसको मार्केट करते हो ऑफलाइन ऑनलाइन, तो आपको पहले से ही पता है कि ये तो चली जाएगा। और पहले अपने माइंड में सोच करके चलना कि जो भी आप डेवलप करोगे इन लोगों के लिए भी, उसमें से 90% फेल होने वाला है, तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। कोई 10 में से एक आध प्रोडक्ट चलेगा, और जो चल गया, जो बहुत चल गया, इसको बोलते हैं विनिंग प्रोडक्ट, वो आपको मिल गया है। अब आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चाहिए उसको और आगे एक्सपैंड करने के लिए। मेक सेंस? क्लियर हो गया पाथ? बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा जो भी कंफ्यूजन थी मेरे माइंड में, जो मैं सोच रही थी कि ऐसा होता है ऐसा होता है। क्या लग रहा है बहुत मुश्किल है ये जो मैंने? नहीं मुश्किल नहीं है, मुझे लगता है शायद मैं अब ज़्यादा अच्छे से कर लूँगी, बिकॉज मैं पहले बहुत ज़्यादा सोच रही थी और मुझे लग रहा है अभी स्टिल मेरे पास 10 मैं जाऊँगी, अभी बहुत सारा मुझे लग रहा है काम थोड़ा सा और करना है,
बट क्लियर बहुत हो गया। जो मेरी कन्फ्यूजन थी, जो मेरे माइंड के अंदर मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी, तो मुझे लगा उतना टफ है नहीं। अगर मैं जाके करूँगी तो शायद जितना मैं सोच रखी हूँ, जितना बर्डन अभी हो रहा है, शायद काफ़ी उससे कम होगा। कभी भी अपने माइंड में कुछ मत सोचो बिजनेस के बारे में, लिख करके सोचो, राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, क्योंकि जब आप लिखते हो तो बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। और लिख करके उसको और सिंप्लीफाई करते चले जाओ। हम क्या करते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं करने से पहले ही, कि अब ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। एंड में सरदर्द होता है, एंड में हेडेक होता है, और हम कुछ भी नहीं करते हैं। हम कहते हैं छोड़ो, भाड़ में जाए। ऐसा मत करो, इसको उल्टा करो। मतलब पहले एक बिजनेस प्लान बनाया आपने पेपर पे, उसमें 50 चीज़ें हैं। अगला जो प्लान बनाया उसमें 40 है, तो 50 वाले को फाड़ दो कि अभी शुरू में क्या इंपॉर्टेंट है। फिर अगला बनाया 30 है, अगला बनाया उसमें 20 है, फिर 10 है, फिर 5 है, फिर 3 है। ये सही है प्लान। बाकी फालतू की चीज़ें सारी छोड़ दो। मतलब समझ गए, ये बाद में करेंगे, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, ये बाद में, ये बाद में। अभी क्या करना है, अभी ये 3 काम करना है बस। मान लो विजिटिंग कार्ड चाहिए, वेबसाइट चाहिए, अपनी एक प्रोफाइल चाहिए, कुछ बढ़िया सी इमेजेस चाहिए, कुछ बढ़िया सी वीडियोस चाहिए बस, और कुछ सैंपल्स चाहिए बस, खत्म। इससे शुरू कर देना है, सिंपल। और जब इस तरह से आप काम करने लग जाते हो ना, तो अगर आप मेरी थॉट प्रोसेस को ध्यान से देखोगे तो आई डोंट नीड अ पेपर एंड पेन। मेरे माइंड में ही एक माइंड मैप बन जाता है। मतलब आई कैन सी इट वेरी क्लियरली कि इस बिजनेस में ये 100 काम करने की जरूरत ही नहीं है, या और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये करो, यहाँ से शुरू करो, और ये 3 चीज़ें करो, कर दो शुरू। सो अगर इस तरह से आप करते हो तो देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। बहुत कुछ हो सकता है।